शिव महापुराण में एक कहानी है जो मुझे हमेशा से हैरान करती आई है। एक ऐसा आदर्श राजा जिसका पुण्य इतना बढ़ गया कि खुद भगवान शिव को अपनी सबसे प्रिय नगरी काशी छोड़नी पड़ गई। सोचिए, एक भक्त का धर्म ही भगवान के निर्वासन का कारण बन जाए। तो कहानी का केंद्र है काशी और वहां के राजा देवोदास। हमारे स्रोत बताते हैं कि देवोदास कोई साधारण शासक नहीं थे। उनके राज में प्रजा इतनी सुखी और धर्मपरायण थी कि अधर्म का कोई नामो निशान ही नहीं था। वो शिव के बहुत बड़े भक्त भी थे। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है ना? बिल्कुल। और विडंबना देखिए, यही अच्छाई सबसे बड़ी समस्या बन गए। असल में राजा देवोदास ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था। वरदान ये था कि जब तक वो राज करेंगे, कोई भी देवता पृथ्वी पर खासकर काशी में नहीं रह पाएगा। एक मिनट, उन्होंने ऐसा वरदान क्यों मांगा? एक शिव भक्त देवताओं को क्यों निकालना चाहेगा? हाँ, इसके पीछे भी एक कहानी है, पर सार ये है कि उन्हें लगा कि देवता सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। वो एक ऐसा आदर्श राज्य बनाना चाहते थे जो सिर्फ मानवीय धर्म और कर्म पर चले। और नतीजा ये हुआ कि शिवजी को काशी छोड़कर मंदराचल पर्वत जाना पड़ा। और सिर्फ शिवजी ही नहीं, सारे देवताओं को पृथ्वी छोड़नी पड़ी। यानी राजा के पुण्य और धर्म के कारण ही देवताओं का निर्वासन हो गया। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। देवता अपनी ही प्रिय नगरी से बाहर हो गए। जाहिर है देवता इस स्थिति से खुश नहीं थे। काशी को वापस पाने के लिए शिवजी ने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले अपनी गुप्त शक्तियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 64 योगिनियों को काशी भेजा। ये 64 योगिनियां कौन हैं? क्या ये कोई खास तरह की देवियां हैं? योगिनियां असल में देवी की सहायक शक्तियां मानी जाती हैं, जो तंत्र और मायावी विद्याओं से जुड़ी हैं। उन्हें भेजना ये दिखाता है कि शिवजी ने पहले पारंपरिक तरीकों से नहीं, बल्कि गुप्त रूप से राजा देवोदास के राज्य में कोई कमी खोजने की कोशिश की। उनका काम था कि वो लोगों के मन में कोई ऐसा लालच या पाप पैदा करें जिससे राजा का धर्म राज्य टूट जाए। और क्या वो सफल हुई? बिल्कुल नहीं। देवोदास का शासन इतना मजबूत और धर्म पर आधारित था कि योगिनियों को अधर्म फैलाने का एक भी मौका नहीं मिला। वो अपने काम में इतनी नाकाम हुई कि उन्हें शर्म के मारे शिवजी के पास लौटने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो वहीं काशी में मणिकर्णिका घाट के पास बस गईं। कमाल है। यानी पहला प्रयास पूरी तरह विफल। और आखिर में अपने पुत्र विघ्नहर्ता गणेश को भेजा। गणेश जी को, जिन्हें तो हर विघ्न दूर करने के लिए जाना जाता है। यहाँ तो लगता है वो खुद ही एक विघ्न में फंस गए। आप बिल्कुल सही समझे। गणेश जी भी काशी जाकर वहीं बस गए। कोई भी देवोदास के धर्म राज्य को भेद नहीं सका। ये बात देवोदास के पुण्य की शक्ति को दिखाती है। उनका बनाया हुआ तंत्र इतना मजबूत था कि वो दिव्य शक्तियों को भी बेअसर कर रहा था। जब सारे रास्ते बंद हो गए और गणेश जी भी वापस नहीं आए, तब शिवजी ने अपने आखिरी तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया होगा। हाँ, तब वो भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने विष्णु से कहा कि अब आप ही कोई रास्ता निकालिए, पर ध्यान रहे आप भी दूसरों की तरह वहीं मत रह जाइएगा। और यहाँ से कहानी में वो मोड़ आता है जो इसे इतना असाधारण बनाता है। विष्णु जी ने क्या योजना बनाई? उन्होंने पुण्य कीर्ति नाम के एक बौद्ध भिक्षु का रूप बनाया। गरुड़ उनके शिष्य विनय कीर्ति बने और स्वयं लक्ष्मी जी एक स्त्री के रूप में प्रकट हुई। यानी उन्होंने एक पूरी टीम तैयार की। और इस टीम ने काशी में जाके क्या किया? उन्होंने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पुण्य कीर्ति बने विष्णु ने वेदों के खिलाफ उपदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक ये सब कल्पना है। सृष्टि का कोई बनाने वाला नहीं है, ये अपने आप बनती और बिगड़ती है। उन्होंने यज्ञ और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया। लेकिन ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए देवताओं के आराध्य विष्णु खुद अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। क्या पुराण इस पर कुछ और कहता है कि जब देवता ही ऐसा मार्ग अपनाए तो मनुष्यों के लिए क्या आदर्श बचता है? ये एक बहुत गहरा दार्शनिक सवाल है।
पुराणों में देवताओं के कार्यों को लीला कहा गया है। उनके कार्य मानवीय नैतिकता के पैमाने से नहीं देखे जाते। उनका लक्ष्य होता है ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखना। यहाँ काशी का देवताओं से विहीन हो जाना संतुलन के खिलाफ था। उस बड़े धर्म की स्थापना के लिए विष्णु ने एक छोटे तात्कालिक अधर्म का साधन के रूप में प्रयोग किया। ये ग्रेटर गुड या बड़े लक्ष्य के लिए छोटे नियमों को तोड़ने जैसा है। और लक्ष्मी जी ने क्या किया? लक्ष्मी जी ने स्त्रियों को निशाना बनाया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि पति की सेवा करना और पतिव्रता रहना व्यर्थ है। सबसे बड़ा धर्म अपने शरीर को सुख देना है। धीरे धीरे इन उपदेशों का असर होने लगा। काशी में भ्रम और अधर्म फैल गया। राजा देवोदास का धर्म राज्य अंदर से खोखला होने लगा। तो जब विष्णु की माया ने अपना काम कर दिया और काशी का नैतिक ढांचा चरमरा गया, उसके बाद क्या हुआ? राजा देवोदास ने क्या किया? राजा अपने राज्य की हालत देखकर बहुत दुखी थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धरकर उसे मिलने पहुंचे। उन्होंने पहले तो राजा के शासन की बहुत तारीफ की, लेकिन फिर धीरे से उनके सबसे बड़े पाप की ओर इशारा किया। और वो पाप क्या था? वो पाप था भगवान शिव को काशी से दूर कर देना। ब्राह्मण रूपी विष्णु ने समझाया कि हे राजन, आपके सारे अच्छे काम, आपका सारा पुण्य बस इस एक गलती की वजह से बेअसर हो रहा है। उन्होंने राजा को अपराध बोध से भर दिया। मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगर देवोदास इतने बड़े भक्त थे तो शिवजी ने उनसे सीधे सीधे काशी वापस क्यों नहीं मांग लिया? ये पूरा मायाजाल रचने की क्या जरूरत थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब वरदान की प्रकृति में छिपा है। ब्रह्मा जी का वरदान एक तरह का ब्रह्मांडीय कानून बन गया था। उसे सीधे सीधे तोड़ा नहीं जा सकता था। उसे निष्प्रभावी करने के लिए ऐसी परिस्थितियां बनानी जरूरी थी जहां राजा स्वयं अपना राज्य छोड़ने को तैयार हो जाए। ये दिव्य नियमों के सम्मान को भी दिखाता है। अच्छा, तो विष्णु ने उन्हें सिर्फ उनकी गलती का एहसास कराया या कोई समाधान भी बताया? समाधान भी बताया। उन्होंने राजा से कहा कि प्रायश्चित के लिए एक शिवलिंग की स्थापना करें और पूजा करें। साथ ही उन्होंने एक भविष्यवाणी भी कर दी कि आज से 7वें दिन भगवान शिव के दूत आपको लेने आएंगे और आपको सशरीर मोक्ष मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। राजा ने शिवलिंग स्थापित किया और ठीक 7वें दिन शिव के गण आए और देवोदास को उनके शरीर के साथ ही शिवलोक ले गए। इस तरह भक्त को उसका परम फल यानी मोक्ष भी मिल गया और देवताओं का काशी लौटने का रास्ता भी साफ हो गया। भगवान शिव अपनी प्रिय नगरी में लौट आए। देवोदास की कहानी में हमने देखा कि देवताओं ने संतुलन बनाने के लिए कैसे माया और कूटनीति का इस्तेमाल किया है। लेकिन शिव सिर्फ युक्ति नहीं बल्कि महाशक्ति के प्रतीक भी हैं, खासकर जब कोई दूसरी दिव्य शक्ति ही संतुलन बिगाड़ दे। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण हमें उनके शरभ अवतार में मिलता है। हाँ, ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जब विष्णु जी ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया तो उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। उनके क्रोध की अग्नि से तीनों लोक जलने लगे थे। तब सारे देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की। तब शिवजी ने शरभ का रूप लिया। ये शरभ कौन थे? इनका रूप कैसा था? शरभ एक पौराणिक जीव है जो सिंह से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। शिवजी का ये अवतार महाभयंकर था। आधा शरीर सिंह का, 2 पंख, 1 चोंच और 1000 भुजाएं। उन्होंने अपनी शक्ति से नृसिंह के क्रोध को शांत किया। ये कहानी सिर्फ क्रोध शांत करने की नहीं है। कुछ विद्वान इसे शैव और वैष्णव परंपराओं के बीच के एक दार्शनिक संवाद के रूप में भी देखते हैं। दार्शनिक संवाद? वो कैसे? देखिए, ये दिखाता है कि जब कोई एक शक्ति, चाहे वो दिव्य क्रोध ही क्यों न हो, ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए खतरा बन जाती है, तो उसे संतुलित करने के लिए एक और महाशक्ति प्रकट होती है। यहाँ शिव विनाशक के रूप में नहीं बल्कि बैलेंसर या संतुलन बनाने वाले के रूप में आते हैं। वो नृसिंह के अहंकार और क्रोध को हर लेते हैं यानी नष्ट कर देते हैं। इसीलिए उनका एक नाम हर भी पड़ा।
दिव्य युक्ति का एक और बेहतरीन उदाहरण रावण की कहानी में भी मिलता है, जहां उसे शिवजी से एक वरदान तो मिला, पर वो उसे अपने पास रथ नहीं पाया। हाँ, रावण ने कठोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया और उनसे एक आत्मलिंग यानी साक्षात शिव का प्रतीक लंका ले जाने के लिए प्राप्त किया। पर शिवजी ने एक शर्त रखी कि इसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर मत रखना, नहीं तो ये वही स्थापित हो जाएगा। और जाहिर है देवताओं को ये मंजूर नहीं था कि इतनी बड़ी शक्ति रावण के हाथ लग जाए। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर से एक युक्ति रची। शिव जी की माया से रावण को रास्ते में लघु शंका की तीव्र इच्छा हुई। अब वो धर्म संकट में पड़ गया कि शिवलिंग को कहाँ रखें। तभी उसे एक ग्वाला दिखाई दिया। और वो ग्वाला असल में कौन था? वो वेश बदले हुए भगवान विष्णु थे। रावण ने शिवलिंग उन्हें पकड़ा दिया और उनसे कहा कि जब तक मैं न आऊं इसे जमीन पर मत रखना। लेकिन जैसे रावण गया, विष्णु ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और वो वहीं स्थापित हो गया। जब रावण लौटा तो उसने शिवलिंग को उठाने की पूरी कोशिश की, अपनी सारी ताकत लगा दी, पर वो उसे 1 इंच भी हिला नहीं सका। कहते हैं वही स्थान आज वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। ये कहानी भी अहंकार के परिणाम और दिव्य शक्तियों के संतुलन बनाने के तरीके को दिखाती है। तो आज हमने देखा कि शिव महापुराण की कहानियां कितनी जटिल और बहुस्तरीय हैं। धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का मार्ग, एक भक्त को मोक्ष देने के लिए उसी के राज्य का विनाश और अहंकार को तोड़ने के लिए दिव्य माया का जाल। बिल्कुल, ये कथाएं हमें बताती हैं कि ईश्वर की लीलाएं और उनके चरित्र हमारी साधारण मानवीय समझ और नैतिकता के पैमानों से कहीं आगे हैं। वो भक्त का कल्याण भी करते हैं और साथ ही ब्रह्मांड का संतुलन भी बनाए रखते हैं। देवोदास को मोक्ष देकर उन्होंने भक्त पर कृपा की और काशी वापस पाकर उन्होंने सृष्टि का संतुलन स्थापित किया। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए देवताओं को भी कूटनीति, माया और ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं जो नैतिक रूप से धुंधले लगते हैं, तो क्या ये हमें मानव जीवन की नैतिक दुविधाओं के बारे में कुछ सिखाता है, जहां कभी-कभी सही और गलत के बीच चुनाव करना लगभग असंभव हो जाता है?